अच्छा भाई, बिना सबूत और प्रूफ के बात करेंगे तो आप लोग मानेंगे थोड़ी ना। फेसबुक पे जाइए, यहाँ पे जाके लिखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये खुल गया जनाब। 4.5 लाख के करीब लाइक्स हैं। ये ऑफिशियल पेज है, ब्लू टिक आप देख रहे हैं, ये उसी के साथ होता है जो रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड पेज होते हैं। आपको यहाँ वेबसाइट भी नजर आ रही है www.pakistan.gov.pk। अब नीचे आ जाइए थोड़ा सा, ये हुई है गालिबन 4 अगस्त को ये पोस्ट हुई है, ये रही नहीं इससे नीचे, और थोड़ा सा नीचे आ जाएं आप। ये कश्मीर वाली पोस्टें अभी शुरू हुई हैं ना, ये 5 अगस्त को, और ये तकरीबन ये एक दिन पहले हम पहुंच गए 4 अगस्त को ये तकरीबन पोस्ट हुई है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रूफ मिल जाए। ये देख लें जनाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2 days ago रिमेंबरिंग ऑल लेजेंडरी हीरोज़। हमारे जनाब लेजेंडरी हीरोज़ को याद करते हुए सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान वाज अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट who served as the first foreign minister of Pakistan. The Lahore resolution was written and prepared by Mohammad Zafrullah Khan and he was the main representative of Pakistan government in the international community. तो कहा यह जा रहा है कि सर ज़फ़रुल्लाह खान जो कि एक कादियानी हैं, इनका सबको पता है ये वही ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं कि जिन्होंने मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा तक पढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जी वो ज़ाहिर है ये कादियानी काफिर मानते हैं हमें। अब यहाँ खिराज तहसीन पेश किया गया है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्टोरिक फैक्ट्स क्या थे, वो होंगे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जो भी किया होगा पाकिस्तान में। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो जो आपकी जिम्मेदारियाँ वो आपको करना पड़ती हैं, की होंगी। लेकिन 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट कि एक तो लेजेंडरी हीरो बना के पेश किया और जो है वो किया जा रहा है, खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, और दूसरा ये इसी मौके पर ये पोस्ट लगाना। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो आवाम का ये गुस्सा है जो आप देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में, और ये आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कलमा तैयबा ये वो, यहाँ मुसलमानों का गमो गुस्सा अपनी जगह पे है। अच्छा, अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कादियानीज़ इसका रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगे। कादियानियों का खलीफा जो है वो वहाँ पे बैठ के अंग्रेज़ों के पास वो 24 घंटे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैश करता रहता है कि जी ये तो हमें कोई हकूक़ नहीं देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, दिस एंड दैट। अब यहाँ पे जो चीज़ हुई है, पाकिस्तान गवर्नमेंट तो रिकॉग्नाइज कर रही है और यहाँ पे इनको खराज तहसीन पेश कर रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। अब हमारा जो हम मुसलमानों के जज्बात हैं वो अपनी जगह जो ये, लेकिन मैं सिर्फ एक सिनेरियो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब इसके ऊपर कादियानी खलीफा कितनी डिटाई और बगावती का सामना करता है, ये हम सब ने देखना है कि क्या वो इस चीज़ के ऊपर मुसलमानों का गुस्सा, फिर कह रहा हूँ अपनी जगह पे, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मैं कह रहा हूँ कि क्यों किया, किस तरह किया, ये चीज़ें बाद में, इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा कादियानी खलीफा। क्या वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये कहेगा कि वाह जी थैंक यू टू पाकिस्तान गवर्नमेंट कि उन्होंने हमारे एक बंदे को रिकॉग्नाइज किया है भाई, और उसको जनाब रिमेंबर कर रहे हैं, उसको अपने हीरोज़ में रख रहे हैं। नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा पाकिस्तान गवर्नमेंट की बाहर जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के सामने बैठ के रोना रोते रहते हैं, ये बदनामी का बायस बनते हैं, और ये हमेशा साजिश करते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से दुनिया में कहीं किसी कादियानी को, अहमदी को कांटा भी लगे तो हम उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते में डाल दें, और रोते रहते हैं दिन रात कि जी गवर्नमेंट तो हमें कोई सहूलियात नहीं देती है, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है। चंदा ये क्या हो रहा है? फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है? हमारे अपने लोग ज़रा थोड़ा जज्बात पर काबू रखें, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हमें अब कम्युनिटी के सामने रखना होगा, हमें इनका डबल स्टैंडर्ड दिखाना होगा कि ये लोग किस तरह से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी अब आ जाते हैं हमारी बात के ऊपर, आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, आपका जो दिल करे आप लिखिए। आपको गवर्नमेंट का ये पोस्ट ये किस तरह से लगा, ये खबर आप तक पहले आपने कहीं से देखी है, अभी हमारे थ्रू आपको पता चली या चली, तो इसके बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, आपने ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इस तरह की खबरों से अगर बर वक्त आप बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ज़रूरी समझे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।